जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, हम लोग दर्पण संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें हम पूरा इसको विस्तार से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके ना हम आ रहे हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक हम आ गए मेरे भाई। जो मेरे भाई ना अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक एकदम समाप्त कर देता है मेरे भाई, सच में बता रहे हैं, उसको दर्पण संबंधित क्वेश्चन ना एकदम बिल्कुल कर लेगा, विश्वास मानिए। और ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो मेरे सभी भाइयों को नहीं आता, क्योंकि वो ना पढ़ करके जैसे 9, 10 में, ना 10 में, 11, 12 में वो पढ़ करके भूल गए होते हैं इससे क्वेश्चनों को। और वही चीजें ना अब रेलवे जैसे ग्रुप डी में ये ऐसे क्वेश्चन दर्पण संबंधित पूछे जा रहे हैं। और रेलवे में ही नहीं, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी ना साइंस के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे, उनमें जरूर एक आध दो क्वेश्चन तो दर्पण से पूछे ही जाते हैं। इसलिए मेरे भाई देखिए, ये 4 नंबर पार्ट है, ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक ना। आप इसको पढ़ करके पूरे दर्पण संबंधित क्वेश्चन को आप समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हम ना इससे पहले 6 क्वेश्चन बता दिए, समझा दिया इसी तरीके से। आज फिर उसके आगे 7 नंबर क्वेश्चन से हम बता रहे हैं। चलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, 30 सेंटीमीटर दूरी, यू बराबर, हम उतना आराम से नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि सब चीज बताया है। -30 सेंटीमीटर, क्योंकि यू है, यू हमेशा माइनस होगा कोनो दर्पण के लिए। अब कह रहा है 3 गुना बड़ा हुआ, 3 गुना बड़ा, एम का मान 3 गुना हो गया, एम का मान दे दिया, रेखीय आवर्धन दे दिया, बड़ा आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी के लिए एम का मान क्या होगा, धनात्मक, बताएं, लिखवाएं आवर्धन। तो कह रहा है ना, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ का मान ज्ञात करो। मेरे भाई देखो, एफ को ज्ञात करने से पहले भी का मान ज्ञात होना चाहिए, तभी ना लगाओगे 1/में एफ इक्वल टू 1/में भी प्लस 1/में यू। तो देखिए आवर्धन यहां से निकालिए, एम बराबर होता है आवर्धन एम बराबर -v/में यू। तो एम का मान कितना है, 3, आभासी है, आभासी के लिए क्या होगा, एम का मान धनात्मक, तो धन बराबर -v, आयु का बना -30 सेंटीमीटर, इससे ये कैंसिल। तब v बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 सेंटीमीटर हो गया। v का मान 90 सेंटीमीटर आ गया। अवतल दर्पण है तो v का मान प्लस आइबे करेगा, क्योंकि आभासी सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। जब आभासी सीधा बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए, तो 1/में f इक्वल टू 1/में v प्लस 1/में u से हम लोग f का मान निकालेंगे। तो 1/में f इक्वल टू 1/में v का मान कितना है, 90, यहां माइनस होगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 1/में 30, ठीक। तो 1/में f इक्वल टू 90 एलसीएम, तो 1 माइनस तितली के 3 हो जाएगा ना, तितली के 9। तो 1/में f इक्वल टू -2 में कितना हो जाए मेरे भाई, 90। अब चलिए आगे बढ़ा दीजिए, तो f इक्वल टू 90 में कितना हो जाएगा, -2, कटा दीजिए, f इक्वल टू क्या होगा, -45 सेंटीमीटर। देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस में आइबो किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यार ऋणात्मक होती है। देखिए ऋणात्मक आया भी है, तो ये वाला आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे पहले, अब आने लगेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम देंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, ये बराबर क्या होगा, -10 सेंटीमीटर, ठीक। अवतल है तो माइनस लेंगे। इसको जानना है कि कौन प्लस होता है कौन माइनस, इससे पीछे वाले वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। चलिए, सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी, ये सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी, यानी ना ओ का मान दे दिया, वस्तु रखा गया 2 सेंटीमीटर लंबी, तो मुख्य से ऊपर होगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए, वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यू बराबर -15 सेंटीमीटर हो गया। तब बने प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति क्या कीजिए, बताइए, ठीक ना। अब चलिए, तो मेरे भाई चलो हल करते हैं। 1/में v का मान निकालिए, 1/में f इक्वल टू 1/में v प्लस 1/में u से। तो 1/में f बराबर कितना होगा, -10 इक्वल टू 1/में v का मान निकालना, माइनस हो जाएगा कितना, u का मान 1/15। यहाँ प्लस है, माइनस करेंगे तो माइनस, इसको इधर लेकर आएंगे तो 1/v जो भेज दीजिए, तो -10 और प्लस कितना हो जाएगा, 1/15। तो 1/में v इक्वल टू कितना, 30 एलसीएम ले लेंगे तो 10 30 प्लस 15 दूनी के 30, ठीक। तो 1/में v इक्वल टू -1/30 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, v इक्वल टू आपका हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक। उल्टा कर देंगे। देखिए तेज इसलिए बता रहा है क्योंकि पहले बता दिए, क्या आप धीरे धीरे कराएंगे, ठीक ना। तो v बराबर माइनस हो जाएगा इतना। अब चलिए, ये आ गया ना, तो ये क्या होगा, माइनस आया ना, तो वास्तविक उल्टा होगा। यानी दर्पण के ध्रुव से, यानी दर्पण के सामने, दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा समझ, माइनस यही कहेगा कि वास्तविक उल्टा प्लस आभासी सीधा। चलिए, अब ये आकार को आ रहा है तो आवर्धन ज्ञात कीजिए, m बराबर I/में O इक्वल टू -v/में u। तो चलिए, I का मान ज्ञात करना है, O का मान कितना है, O का मान है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक। -v का मान कितना है, 30, तो -30 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस तो इस सूत्र से है, एगो माइनस आई है, अब माइनस कितना हो जाएगा, u का मान -15, तो इससे ये कैंसिल। तो I/में 2 इक्वल टू, इसको कटा दिए, 15 दूनी के 30 -2,
तो तिरिया गुणा कर देंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा -4 सेंटीमीटर, यानी -4 यही बता रहा है ना, माइनस में आया है ना प्रतिबिंब, यानी मुख्य अक्ष के नीचे बना है, मुख्य अक्ष से नीचे प्रतिबिंब बना है, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष से नीचे 4 सेंटीमीटर लंबा होगा प्रतिबिंब। देखिए तो आप देखिए 2 सेंटीमीटर था ना वस्तु और उसका प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर बनी बड़ा बन रहा है सामने, तो ये माइनस का वास्तविक उल्टा और 4 सेंटीमीटर इसका आकार, तो ये वाला क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। अब ये मत सोचिए कि अरे ये तो माइनस नहीं दिया ऑप्शन में, अरे भैया ये माइनस मतलब ये होगा ना कि वास्तविक उल्टा मुख्य से नीचे, तो लिख दिया 4 सेंटीमीटर वास्तविक उल्टा, यही सही है, समझ में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अब देखो कैसे हल करेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 है, तो F बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई -48 सेंटीमीटर। ठीक, दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी बनेगा, V का मान ज्ञात करना है, U का मान -40 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो कह रहा है V का मान बताइए क्या करेगा, क्या करना है बताएं ऐसे सवाल। देखिए 1/F = 1/V + 1/U, चलिए कीजिए 1/F = कितना, V का मान कितना है, नहीं 1/F का मान -48 = 1/V, ये हो जाएगा -1/40 है ना, अरे प्लस माइनस हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए मेरे भाई, तो -48 ये हो जाएगा प्लस 1/40, ठीक ना। अरे इसको पहले लिख लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं, इसको इधर भेजिए, तो 1/48 ये हो जाएगा प्लस 1/40। अब देखिए 1/V = एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई, कितना होगा एलसीएम निकाल लीजिए, इधर एलसीएम तो जानते ही होंगे 48 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, घटाइए 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 दूनी 4 0 2 कम 2 2 दूनी 4 2 6 12 2 5 10, ठीक ना, 2 दूनी 4 2 8 8 6 48 में 5 से गुणा कर दिया, 8 5 40 0 4 बचा, 5 चौक 20 24 240 मेरे भाई कितना हो गया 240, भाग दे दीजिए 48 में, 240 से 48 में भाग दीजिए, कितना बार में 24 से कम 24 दूनी 48 5 बार में, ये -5 प्लस ये कितना हो जाए 4 6, ठीक है ना। तो 1/F = 1 बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई 240, तो V बराबर 240 सेंटीमीटर। देखिए प्लस आया है ना, अवतल दर्पण है तो प्लस आया है, तो दर्पण के पीछे आभासी सीधा बनेगा और 240 सेंटीमीटर दूरी। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 26 सेंटीमीटर है, तो F बराबर उत्तल है ना, तो 26 सेंटीमीटर यानी प्लस 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई का आधा है, यानी M बराबर 1/2 मेरे भाई, ठीक ना, आधा है। चलिए यहां से ऐसे कीजिए, M बराबर होता है M बराबर -V/U = 1/2 हो जाएगा मेरे, ठीक है। अब चलिए आधा है कर दिया, तो दर्पण की फोकस दूरी अरे कह रहा है एक उत्तल दर्पण 26 सेंटीमीटर, ये U का मान है मेरे भाई, U बराबर कितना होगा -26 सेंटीमीटर, ठीक। अब चलिए यहां से निकालिए, तो ये U बराबर U का मान रखिए -V, U का मान -26 बराबर 1/2, इससे ये कैंसिल, तो कितना होगा 2V = कितना हो जाएगा, ऐसे कटा दीजिए, 2 एकम में 2 2 एकम 2 3 6, तो V बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 13 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब चलिए इसमें रख दीजिए, तब 1/F = 1/V + 1/U, तो 1/F का मान ज्ञात करना है, V का मान 13, ये माइनस हो जाएगा 1/26, ठीक है। तो 1/F = 26 एलसीएम ले लीजिए, पहले कुछ बताया है, तो 13 दूनी के 26 अपन माइनस 1, तो 1/F = 1 में कितना हो जाएगा 26, तो F बराबर कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, यानी उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी 26 सेंटीमीटर होगी, और ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होता है। समझ में आया मेरे भाई। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को इसी प्रकार करेंगे, जो पहली बार जुड़ेंगे ना सोचेंगे हम आज पढ़ करके कुल जान जाए, हम बार बार नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अब चिन्ह परिपाटी हम पीछे ना वीडियो में बताए हैं, और इसमें देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा, तो शुरू से देखेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। आप यही कहेंगे हमको क्या पढ़ाते हैं, इनसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, बस यही कहोगे हम जानते हैं, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, आपको प्लस माइनस नहीं, अगर नहीं जानते रहेंगे ना तो नहीं हल हो पाएगा। इसीलिए हम बेवकूफ थोड़े हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा तीसरे नंबर से क्वेश्चन कराते हुए आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं जानेंगे, जब तक प्लस माइनस नहीं जानेंगे, तो वैसे ही करेंगे। क्या मतलब है U V और F का मान कहाँ कब प्लस होगा, कब माइनस, अवतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, भंग क्षमता क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, ये सब पता नहीं रहेगा, तब क्वेश्चन कैसे करेंगे, नहीं हल हो पाएगा। इसीलिए आप पार्ट वाइज देखेंगे, थोड़ा सा समय देंगे तो आएगा, अन्यथा तो चलिए मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। कह रहा है एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर U का मान कितना होगा -30 सेंटीमीटर हो गया। स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, बड़े उसी के ऊपर है, तो दर्पण के ध्रुव से इसका कितना हो जाएगा V बराबर
-30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अवतल है उसी के ऊपर तो बाएं तरफ बनेगा। तो कह रहा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो m बराबर क्या होगा, -v/u होता है। तो m बराबर माइनस, देखिए m बराबर माइनस, सूत्र से आइए माइनस कितना हो जाएगा, v -30, अब बटा में कितना हो जाएगा, u का मान -30 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, m बराबर कितना हो जाएगा, -1। ये देखिए होगा कितना होगा, -1। ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए आप सोचेंगे कि ये आप, हम तो ये लिखवाए हैं सूत्र इक्वल टू -v/u, क्यों इससे नहीं ले रहे हैं। तो देखिए जो दिया रहेगा ना उसी को लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें इससे कम हो जाएगा तो इसी को ले लेंगे, अगर इससे नहीं हो रहा है, इससे अगर m बराबर, अगर बस इससे हो रहा है तो इसी से लेंगे, अगर दोनों से लेना पड़े तो दोनों को लेते हैं, m बराबर i/u इक्वल टू -v/u, ठीक ना। ये तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन ना ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जब साइंस के अगर उसमें सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या आपको ये चीजें आपको समझ में आती है कि नहीं, और कैसे आपको क्वेश्चन चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।